गई रति और शिव जी से कहने लगी कि बाबा आपने क्या कर दिया, काम को जला दिया, अब दुनिया कैसे चलेगी। कहा कि रति तुम्हारे पति का अपराध इतना बड़ा था कि क्षमा नहीं किया जा सकता था, लेकिन जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, इसका शरीर नहीं रहेगा, इसका प्रभाव रहेगा और आज से अनंग के नाम से जाना जाएगा। द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र के रूप में यही जन्म लेगा और पुनः तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होगा। उसको आशीर्वाद दे के भेज दिया। अब सब देवता दौड़ करके आ गए कि भगवान फिर आप अपना बंद कर ले। सबों ने कहा कि प्रभु हम सब आपका विवाह देखना चाहते हैं। कि सब देवन कर हृदय शंकर परम उछाह, देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। कि जाइए विवाह के लिए तो मैंने भगवान को वचन दे दिया, आप लोग लगन पत्रिका हिमाचल के घर लेकर के जाइए। सप्तऋषि लगन पत्रिका लेकर के गए और सारे देवता वहां से फरार हो गए। अब बताइए, जब शिव जी के विवाह की लालसा इनको है, प्रस्ताव लेकर ये आए हैं, तो तैयारी भी इनको करनी चाहिए कि नहीं। शिव जी का कोई परिवार है क्या। शिव जी के गण बड़े चिंतित हुए और पूछा कि बाबा ये सारे आपका विवाह कराने आए थे, फिर सब चले गए हैं, तैयारी कौन करेगा। शिव जी ने कहा कि सुनो, ये ऐसा विवाह होगा, इस विवाह में बारातियों के घर में तैयारी होगी, दूल्हे के घर में कोई तैयारी नहीं होगी। फिर भी शिव के गण चिंता कर रहे हैं कि हल्दी कौन लगाएगा, उबटन कौन लगाएगा। गण चिंता कर रहे हैं कि मायरे हरदिया दूब पातरना, मायरे हरदिया दूब पातरना, मायरे के शिव के हरदी लगावतना। नजर उतारेगा। फिर भी हिम्मत करके गणों ने कहा कि बाबा ये तो चले गए, आप आज्ञा दे तो क्या हम आपका श्रृंगार करें, दुल्हा बनाए आपको। शंकर भगवान ने कहा कि अब तुम ही हो तो और बनाएगा कौन, चलो तैयारी करो। तो शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने के लिए शिव जी से कहने लगे कि बाबा चलिए स्नान पहले कीजिए। शिव जी गुस्से में लाल हो गए। कहा कि क्या बोला, स्नान मैं नहाऊं। कहा कि शादी करने जा रहे हैं तो नहाएंगे नहीं। कहा कि नहाते वो लोग हैं जिनका खान पान गलत होता है, जिनका रहन सहन गलत होता है, और हम तो शुद्ध सात्विक आहार लेने वाले हैं और हमारे सर से दिन रात गंगा बह रही है, इस पर भी मैं तुम्हें अपवित्र लग रहा हूं। हम तो दिन रात नहा रहे हैं, विवाह के नाम पर स्पेशल नहाना कोई जरूरी है। गणों ने कहा कि अच्छा बाबा स्नान नहीं करेंगे, मौर तो पहनेंगे, विवाह दुल्हा बनने जा रहे हैं तो मौर
विवाह में जरूरी होता है। बाबा ने कहा कि हाँ पहनूंगा। कहा कि कहाँ से मंगा दिया जाए आपका मोर? रामगढ़ से कि हजारीबाग से? कहीं से नहीं। कहा कि शिव जी के पास में पैसा है। देख रहे हो फटेहाल स्थिति में मैं रहता हूँ, न तन पर वस्त्र है, तो मोर खरीदने के लिए अब कहाँ से रुपया लाए? फिर मोर कैसे पहनेंगे? कहा कि फ्री का मोर मैं बताता हूँ, तुम बनाओ। किसी वही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। वही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। आगे बताइए कैसा मोर बनाया जाए आपके लिए? कहा कि हमारी लंबी लंबी जटाएं हैं, आधा को लपेट के यहाँ पर जटा बनाओ। कहा कि इससे क्या होगा? ये मोर कहला जाएगा। इसमें भी वो कलगी होती है जो शोभा देता है, वो कहाँ से आएगा? कहा कि संसार में इतने सांप जो हमारे हैं किस दिन के लिए हैं? एक बड़ा सा सांप को ला करके यहाँ फिट करो। किसी वही शंभुगन करहि सिंगारा, यही का मतलब सांप होता है कि जटा मुकुट यही मोर सवारा। बाबा ठीक है, ये मोर तो बना लेकिन अधूरा है। बिना लड़ी का मोर शोभा नहीं देता। बिना लड़ी का मोर पहनेंगे तो आपका वहां पर हंसी हो जाएगा। कहा कि अरे संसार में इतने सांप हैं ना, सबके बच्चों को पकड़ करके लाओ, रंग बिरंगे लड़ी हमारे यहाँ लगा दो। अब सांपों को लेने के लिए शिव जी के गण गए तो सांप कहने लगे मुझे बांध दोगे तो हम लोग नाचेंगे कैसे विवाह में? गणों ने कहा कि ऐसा फिट करेंगे कि तुम लोग नाचोगे। तुम लोगों का पूंछ ऊपर रहेगा और सर ऐसे लटका रहेगा, तुम लोग नाच भी लेना। सांपों की लड़ी बनी, बिच्छुओं का कुंडल पहना, सांप का कंगन, सांप का जनेऊ, सांप का माला, सब सांपों का भगवान ने पहना। कि कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, पटके हरि खाला। कि शेरवानी की 3 पीस क्या पहनेंगे? बाबा ने कहा कि मैं वैसा दुल्हा नहीं बनूंगा कि दोबारा फिर कोई बनना चाहे या हमसे पहले बना हो। मैं ऐसा दुल्हा बनूंगा जो कभी उदाहरण देने के लिए मिलेगा ही नहीं। अभी देखा देखी होती है ना, वो ऐसा कोट पहना था तो हम वैसा सिलाएंगे, उसका वैसा जूता था तो हम भी वैसा ही लेंगे। बाबा ने कहा कि हम जैसा पहनेंगे वैसा कोई पहनना ही नहीं चाहेगा। कहा कि क्या पहनेंगे? कहा कि जो पहनता हो रोज। गणों ने कहा कि बाबा आपके इस ड्रेस में जरा खतरा है, क्योंकि न सिला है, न सिलाया है, न बटम है, न हुक है। ऐसे पहन के आप जाओगे ससुराल तो थोड़ा डर है। बाबा ने कहा कि बड़ा वाला सांप को पकड़ के लाओ, बेल्ट बनेगा। फिर एक सांप को पकड़ करके लाया और शिव जी का बेल्ट बना दिया गया उसको। बोला कि तुम शादी में नाचने का कोशिश मत करना, अगर तुम नाचोगे तो शिव जी की प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथ में। बेचारा मन मार के कमर में लपटा गया। अब कहा कि बाबा अच्छा बोलिए, गाड़ी कौन सी सजा दी जाए आपके लिए? फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, बोलेरो, किसी में चढ़ेंगे? बाबा ने कहा कि पेट्रोल भराने का पैसा नहीं। कहा कि मेरे नंदी को तैयार करो, और नंदी बैल को तैयार किया गया। और भगवान शंकर की बारात जाने के लिए जो देवता लोग आए उनकी गाड़ी खूब सजी है। इतने सजे हैं कि लग रहा है कि इन्हीं का विवाह है। अब जब शिव जी को इन लोगों ने देखा कि इस प्रकार से रूप रंग में तैयार हुए हैं तो विष्णु भगवान को थोड़ा मजाक आया और उन्होंने देवताओं को बहका दिया कि इनकी बाराती हम लोग जाएंगे इनके साथ तो हमारा स्टैंडर्ड तो मिट्टी में मिल जाएगा। ये दुल्हा किसी तरह से दुल्हा लग रहा है,
देखने में। तो जाओ ऐसा इनसे पूछो कि हम लोग अपना टोली बना करके जाना चाहते हैं, आप आगे जाइएगा कि पीछे, ताकि शंकर भगवान को बुरा नहीं लगे। तो गण गए शिव जी से पूछने के लिए कि बाबा हम लोगों की इच्छा है कि हम लोग अपने अपने टोली में जाएं, तो क्या हम लोग निकल सकते हैं? आप आगे जाइएगा कि पीछे? शंकर भगवान सब समझ रहे हैं इन लोगों का मन में क्या चल रहा है, और एक तरह से संदेश भी देते हैं बाबा कि देखिए बारात जाने के लिए यदि आप अपने घर में आमंत्रित लोगों को करते हैं, निमंत्रण देकर बुलाते हैं, तो नियम तो यही कहता है कि पहले घर के गार्जियन को बारातियों को बिठा करके भेजना चाहिए, कोई छूट न जाए। आपके घर जो आया है विवाह में जाने के लिए, छूटे नहीं, जिम्मेवारी घर के गार्जियन की होती है, बाद में समधी साहब अपने जाए। लेकिन हम लोग करते क्या है, बुला तो बहुत लोगों को लेते हैं, गाड़ी कम हो जाती है, फिर कुछ लोग घर ही रह जाते हैं। ऐसा नहीं, जितने को आप भेज सको उतने को ही बुलाओ, और पहले उनको भेजो तब जाओ। शंकर जी ने यही दायित्व निभाया, मेरा तो कोई है नहीं गाड़ी चढ़ाने वाला, कहा कि नहीं आप लोग आगे जाइए। बाराती आगे निकल गई। अब शिव जी के गण और दुखी हो गए, कहा कि बाबा ये कहाँ का रीत है, दुल्हा अभी निकला नहीं और बाराती चली गई। बाबा ने कहा कि मेरे बाराती नहीं थी, एक खाने पीने वाले बाराती थी, वीआईपी बाराती। बाराती भी दो प्रकार की होती, एक सामान्य बाराती, एक वीआईपी बाराती। वीआईपी बाराती का लक्षण कुछ अलग होता है, सजे धजे रहेंगे, कपड़ा ऐसा पहनेंगे कि जिसका उपमा देना भी ठीक नहीं लगेगा, शर्ट का दो बटन खोल के रहेंगे, चश्मा माथे पर लगाएंगे, धुआं सिगरेट का एकदम दिखाएंगे। ये वीआईपी बाराती। एक सामान्य बाराती होते हैं, इतना अच्छा पोशाक पहन के आएंगे, इतना अच्छा उनका कंधे पर गमछा शोभा देगा कि लगेगा कि सज्जन बारात जा रहा है। तो बारात में सज्जनों को ही ले जाना चाहिए। दुर्जन बारात जाएगी, झगड़ा कराएगा, लड़ाई झगड़ा मारा पीटी सब होगा। शंकर भगवान चले गए वो लोग। अब शिव जी ने कहा कि अभी मेरी बाराती आई नहीं, अब आएगी। कहा कि अब कौन आएगा, सब तो चला गया। शिव जी ने कहा कि देखो अभी कौन आएगा, और शंकर भगवान लगे डमरू बजाने कि डमरुआ डम डम बाजे भोला के, डमरुआ डम डम बाजे भोला के। डमरुआ डम डम डमरुआ डम संसार में जितने जीव हैं सब पधारने लगे, भूत प्रेत बैताल डाकनी साकनी सब। कैसे कैसे बनाती हैं, ताकि को मुख ही न विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, को अति तन भीना। किसी की बहुत आंखें हैं, किसी का एक भी नहीं, किसी का बहुत हाथ है, किसी का एक भी नहीं, किसी के बहुत पाँव है, किसी का एक भी नहीं, किसी का मुंह पीछे, किसी का मुंह आगे, किसी का न गर्दन है और न पैर है, केवल ये धड़ है, अलकचरे का ड्राम। जब ऐसे बाराती आए तब तुलसीदास जी ने लिख दिया कि जस दुल्लह तस बनी बराता, अब ऊपर से देवता लोग की पत्नी लोग देख रही थी, लक्ष्मी सरस्वती इंद्राणी इत्यादि, वो हंसने लगी ऊपर से कि बार दुल्हा, ऐसा दुल्हा तो आज तक देखा ही नहीं। कौन ऐसा बावला पिता है जो इसे अपनी कन्या देने जा रहा है।
शंकर भगवान उनको दिखा करके थोड़ा और बावलापन दिखाए, कि अभी तो आप लोगों को हम बावला ऐसे ही दिख रहे हैं, अब और देखिए, पागल भी समझिएगा। तो शिव जी ने हाथ में त्रिशूल लिया, बैल पर बैठे, उल्टा बैठे, बैल का मुंह उधर और दूल्हा का मुंह इधर। ऐसा कोई बैठता है? गाड़ी में भी बैठते हैं तो आगे मुंह करके बैठते हैं। छोटा सा बच्चा को भी यदि पीछे बैठा दिया जाए बारात जाने वाले को, कि डिक्की में जगह स्कॉर्पियो का जाएगा, नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि बाराती को सम्मान चाहिए, वीआईपी होते हैं, दूल्हा से भी ज्यादा भाव बारात का। पर शंकर भगवान कोई पागल है? जगत के गुरु हैं शिव, ज्ञान का सागर है शिव। शिव बैल पर उल्टा बैठ रहे हैं, इसका कुछ कारण है, क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक है और धर्म से जुड़कर भगवान विवाह करना चाहते हैं। धर्म का पूछ पीछे है, पूछ को पकड़ करके बैठेंगे, धर्म का पूछ मेरे हाथ